नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में कांग्रेस सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम सारे 1 मार्क क्वेश्चन करेंगे। ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि इस चैप्टर से बन सकते थे। तो इस वीडियो में हम सारे इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन करेंगे और जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं या आपसे 1 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है 1971 में कांग्रेस आर का नेतृत्व किस नेता ने किया। तो हम साथ साथ सारी बातें समझते भी चलेंगे कि क्या क्या, और यहाँ से इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कांग्रेस आर का नेतृत्व किस नेता ने किया। तो 1969 में यानी कि 1969 में कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए थे। कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था, यानी कांग्रेस बट गई थी। एक कांग्रेस बनी थी कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस बनी थी कांग्रेस आर। कांग्रेस आर जो है वो इंदिरा गांधी की थी और कांग्रेस ओ जो है वो पुराने नेताओं की थी। तो पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस आर का नेतृत्व किस नेता ने किया। तो आप बताओगे श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर का नेतृत्व किया। यहाँ से ही और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, कांग्रेस आर का दूसरा नाम बताओ। तो कांग्रेस आर का दूसरा नाम है कांग्रेस इंडिकेट। तो कांग्रेस आर कह लो या इंडिकेट कह लो, एक ही बात है। और पुराने नेताओं वाली जो कांग्रेस है उसका नाम है कांग्रेस ओ, उसे हम सिंडिकेट बोलते हैं। तो पुराने वाली सिंडिकेट, नए वाली इंडिकेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए। कांग्रेस आई क्या है जिसे इंडिकेट बोलते हैं, और कांग्रेस ओ क्या है जो कि ओल्ड वाली कांग्रेस है जिसे कि सिंडिकेट बोलते हैं। तो आपसे यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि सिंडिकेट क्या है। तो आप बताओगे इंदिरा गांधी के अलावा जो दूसरा ग्रुप था पुराने कांग्रेसी नेताओं का उसे सिंडिकेट कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले इंडिकेट क्या है तो आप बताओगे इंदिरा गांधी का जो ग्रुप था जिसे कि कांग्रेस आर भी कहते हैं वही क्या है, इंडिकेट है। ठीक, तो यहाँ से आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे, इंडिकेट पूछ ले तो इंदिरा गांधी का बताओगे, कांग्रेस आर पूछ ले तो भी इंदिरा गांधी का बताओगे, कांग्रेस ओ पूछें तो पुराने नेताओं के बारे में बताओगे कि पुराने नेताओं का जो ग्रुप है वो कांग्रेस ओ है। अगर आपसे सिंडिकेट पूछे तो भी यही बताओगे क्योंकि ये उसी का नाम है, पुराने नेताओं का जो ग्रुप है वो सिंडिकेट कहलाया। तो खत्म पहला क्वेश्चन। यहाँ से आपसे ऐसे घुमा फिराई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपका एक भी नंबर अब की बार ना कटे, ठीक है, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से कवर कराऊँ। तो अगर किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप अब आंसर कर दोगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव के अवसर पर किस नेता ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा। देखो, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि 1969 के इलेक्शन में क्या क्या हुआ। तो जिस भी बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इन क्वेश्चन आंसर की वीडियोस को देखने से पहले आप चैप्टर वाली वीडियो देखें, वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझा रखी हैं। अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आप 1 सेकंड में इन सभी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, जो 1969 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे उन इलेक्शन में किस नेता ने कहा था लोगों को कि ये मत देखना कि पुराना नेता कौन है, किसकी पावर कितनी है, बस आप ये अपने दिल से, अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट डालना। तो ये बात कही थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, किन्हीं 4 राज्यों का नाम लिखे जहां 1967 के चुनाव के बाद गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। देखो, हमने पढ़ा था कि 1967 में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट में कांग्रेस के अलावा कोई और सरकार बनी है, ठीक है। जब तक नेहरू थे तब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी और स्टेट में क्या बने, गैर कांग्रेसी सरकार बन जाए। हमेशा पूरे देश में कांग्रेस की ही सरकार बनती थी। पर 1967 में पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ राज्यों में क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। सेंटर में तो कांग्रेस की बनी पर मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट में नहीं बनी। तो 1967 में पहली बार स्टेटों में कांग्रेस की सरकार नहीं आई। तो ऐसे ही कुछ स्टेटों का नाम पूछा कि किस किस में नहीं आई। तो पहला है पंजाब में नहीं आई, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो यही क्वेश्चन था कि कहाँ कहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी कांग्रेस के अलावा जो सरकार बनी। तो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 4 आप याद रखना। अब अगला आपसे पूछा है, किन्हीं 4 राज्यों का नाम लिखे जहां 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकारें बनी, यानी कांग्रेस की सरकारें स्थापित हुई। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात।
यहाँ पर क्या बनी, कांग्रेस की सरकारें बनी। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको मैप भी दिखाया था। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ये वीडियोस देख रहा है तो इन्हें देखने से पहले आप वो चैप्टर वाली वीडियोस देखें, आपको पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे लाइन से बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको ये सारे आंसर बिल्कुल अपने आप ही पता होंगे, मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चारों राज्य आप लिख दोगे। उसके बाद है 5th क्वेश्चन, राम मनोहर लोहिया कौन थे। अब राम मनोहर लोहिया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि अब की बार जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है थोड़ा बहुत, उसमें स्पेशली मेंशन कर दिया गया है राम मनोहर लोहिया जी का नाम, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता एवं विचारक थे, यानी राम मनोहर लोहिया जो है वो एक सोशलिस्ट नेता थे। समाजवाद का मैंने मतलब आपको समझाया था कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जब सरकार सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेती है और केवल लोगों की भलाई की बात करती है। ठीक है, वहाँ पे बिजनेस वगैरह इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट नहीं करती, केवल एक सादा जीवन पर अच्छा जीवन जीने की बात करती है, यानी कि अमीर गरीब की जो दूरियां हैं उनको मिटाने की बात करती है। ये चाहती है कि समाज बिल्कुल एक जैसा हो, अमीर गरीब का जो फासला है वो ना हो, सारे लोग लगभग एक लेवल के हों, यही होती है लगभग समाजवादी विचारधारा। तो राम मनोहर लोहिया जो हैं वो समाजवादी नेता और विचारक थे। वे 1963 से 1967 तक लोकसभा के सदस्य रहे। वे गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे, यानी कि उन्होंने पहली बार ऐसा किया कि हमने पढ़ा था ना कि 67 में जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं, तो गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे, यानी कि गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी उनमें सबसे बड़े नेता राम मनोहर लोहिया थे। कांग्रेस के अलावा और स्टेटों में जो सरकार आई थी तो राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेताओं में सबसे बड़े मेन नेता थे उस टाइम पे। तो वे गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे, यानी उनकी वजह से ही क्या हुआ, पहली बार स्टेटों में कांग्रेस की सरकार नहीं आई। ठीक, उसके बाद उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का विरोध किया, यानी कि वो अपोजिशन में थे किसके, जवाहरलाल नेहरू के। पहले तो वो उनके साथ थे, पर जब 1960s का डिकेड आया उस टाइम पे उनके विचार आपस में नहीं मिले और राम मनोहर लोहिया अपोजिशन में हो गए जवाहरलाल नेहरू के, तो उन्होंने फिर अपनी अलग से पार्टी बनाई। तो राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता एवं विचारक थे, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखोगे कि वो किस थिंकिंग के थे, समाजवादी थे। वे 63 से लेकर 67 तक लोकसभा के सदस्य रहे और गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे। आपसे 1 या 2 नंबर में पूछ सकते हैं, तो आप ये लाइन लिख के वहाँ पे आ जाना। ठीक है, अब है 6th क्वेश्चन, श्री लाल बहादुर शास्त्री का उत्तराधिकारी कौन बना। उत्तराधिकारी यहाँ पे राजा वाली वो मत लेना सेंस में कि राजा था उसका बेटा है फिर ये है वो, ऐसे उत्तराधिकारी नहीं, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री कौन बना। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी डेथ हुई, फिर 2 साल के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद हमने पढ़ा था इंदिरा गांधी बनी थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का उत्तराधिकारी कौन हुआ, इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी। 7th क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई। तो 1964 में हुई थी, 27 मई को हुई थी, डेट आप याद रखना। चौथे आम चुनाव कब हुए। चौथे आम चुनाव फरवरी 1967 में हुए। अब यहाँ से क्यों पूछा है आपसे चौथे आम चुनाव इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो सारे तो याद नहीं करने आपको, इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो याद करने होते हैं। एक तो यहाँ पे आप एक और याद कर लो 1951 और 52 वाला, आपसे पूछ सकते हैं पहला आम चुनाव कब हुआ, यानी पहली बार भारत में इलेक्शन कब हुए, तो आप बताओगे 1951 में और 52 में। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा है कि 1967 वाले इलेक्शनों के बारे में, वो कौन से थे, वो 4th नंबर के थे। इसीलिए 1967 वाले इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो पहले वाले याद रखोगे आप 51 और 52 में, उसके बाद ये चौथे वाले याद रखोगे 1967 में, बस आपको यही याद रखने हैं। उसके बाद चौथे आम चुनाव के बाद केंद्र में किसकी सरकार बनी। अभी बताया था मैंने आपको कि बेशक कुछ स्टेट में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, पर सेंटर में तो किसकी सरकार बनी है, कांग्रेस की ही बनी है। लगातार 1947 से लेकर 1977 तक 1977 तक कांग्रेस की ही सरकारें बनेगी। 1977 में पहली बार ऐसा होगा जब कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। ठीक है, तो लगातार किसकी सरकार बन रही है, कांग्रेस की। तो इसका आंसर होगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। अब है अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। डेट आप रट लो, लिख लो इसको, 1969 में हुआ। कांग्रेस कब टूटी, कांग्रेस ओ में और कांग्रेस आर में, यानी कि सिंडिकेट में और इंडिकेट में।
तो कांग्रेस टूटी है 1969 में। तो इस चैप्टर से यही कुछ क्वेश्चन बन सकते थे, इसमें ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन में से आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन उठा के पूछ लेंगे। और इनके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप चैप्टर वाली वीडियो ज़रूर देख लें, मैंने आपको उसमें सब कुछ बता रखा है। वही बातें जो मैंने आपको बताई थी उन्हीं में से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो उन वीडियोस को आप अच्छे से देखो। वीडियोस के बीच में जो जो लिखा हुआ आता है उसके नोट्स बनाओ। बस आपको कुछ भी नहीं करना, ना तो आपको एनसीईआरटी उठानी, ना गाइड उठानी। मैं आपको हर एक चीज़ यहीं पे करवा रहा हूँ, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोस को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ। आप क्या करो, सबसे पहले वीडियो देखनी शुरू करो लाइन से, बिल्कुल। एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, जो भी वीडियोस के बीच में लिखा हुआ आता है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलो, आपके हैंड रिटन नोट्स बन जाएंगे खुद ही, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, मैंने क्वेश्चन आंसर की वीडियो डाल रखी है वो देखो, उनको याद करो। उसके अलावा क्या बचते हैं, मैप और कार्टून आते हैं आपके, मैंने उनकी वीडियोस भी डाल रखी हैं, उनको भी आप देखो। तो अगर आप सारी वीडियोस देख लोगे तो आपकी एक भी चीज़ नहीं बचेगी, एनसीईआरटी और गाइड छूने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लगी। तो अब अगली वीडियो जो आएंगी उसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, उसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके अलावा भी जो बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं आपके 4 मार्क में या 6 मार्क्स में, वो सारे हम कवर करेंगे। थैंक यू।